हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपका स्वागत है मेरे चैनल शिवा की पाठशाला पर। आज हम बात करेंगे कि यूपी टेट का रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा। जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट की परीक्षा हो चुकी है और कोई ना कोई नोटिफिकेशन वैकेंसी का आने वाला है, या टीजीटी पीजीटी का, या सुपर टेट प्राइमरी या अपर प्राइमरी, कोई ना कोई नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। चाहे कम पदों का आए या ज़्यादा पदों का आए, लेकिन वैकेंसी ज़रूर आएगी। जैसा कि आसपास एनवायरनमेंट बन रहा है, माहौल बन रहा है, देखने को मिल रहा है, कोई ना कोई वैकेंसी ज़रूर आएगी। तो आज हम सबसे पहले एक ज़रूरी बात कर लेते हैं कि यूपी टेट का परिणाम कब तक आएगा। देखिए, जुलाई अंत तक संभावित यूपी टीटी का परिणाम, यानी कि जुलाई के एंड तक आपका यूपी टेट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो देखिए आगे क्या कहते हैं। मैं अपने चैनल पर वही न्यूज़ लेके आती हूँ जो बहुत सटीक है। अपनी तरफ से कोई भी न्यूज़ नहीं लेके आती, हाँ यहाँ से कलेक्ट कर ली मैंने, इस यूट्यूब चैनल से ले ली, उस यूट्यूब चैनल से ले ली। ऐसा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। जो भी अखबार में आती, न्यूज़ में आती है, वही बताती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं। और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगी। वहाँ जाके आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जैसे कि कुछ बच्चे ऐड होते हैं तो मैं कुछ ना कुछ वहाँ लेके आती रहूँगी। टेस्ट सीरीज हो गई या कोई न्यूज़ हो गई, या फिर जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन हो गया। जैसे मॉर्निंग में कोई भी टीचिंग रिलेटेड वीडियो है वो लेके आती रहूँगी, उससे न्यूज आपके लिए देती रहूँगी। तो देखिए सुनते हैं क्या कहते हैं। जुलाई अंत तक संभावित यूपी टीटी का परिणाम। उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यूपी टीटी में शामिल 17,70,714 अभ्यर्थियों का परिणाम जुलाई अंत तक घोषित करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तेजी से मूल्यांकन कार्य करवा रहा है। 20 जुलाई तक OMR सीट के मूल्यांकन का लक्ष्य रखा गया, यानी कि 20 जुलाई अंत तक OMR जो आपकी जो आंसर सीट है वो चेक हो जाएगी। ये बताया जा रहा है इसमें। OMR का मूल्यांकन रखा गया है। इसी दौरान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के विभिन्न विषयों पर अभ्यर्थियों की ओर से मिली आपत्तियों का निस्तारण भी विषय विशेषज्ञों से करवा लिया जाएगा, और जो आपत्तियां आप लोगों ने दर्ज की हैं उनका भी निस्तारण करवा लिया जाएगा। देखिए फिर क्या कहते हैं। उसके बाद 1 सप्ताह में परिणाम तैयार हो जाएगा। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा तो जुलाई अंत तक परिणाम जारी हो सकता है। 2 जुलाई की दो पालियों एवं 3 जुलाई की पहली पाली में आयोजित उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में अभ्यर्थियों में से इतने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, और वहीं 3 जुलाई को दूसरी पाली एवं 4 जुलाई की पहली पाली में प्राथमिक स्तर की परीक्षा में पंजीकृत अभ्यर्थियों में से इतने ने परीक्षा दी। इस प्रकार परीक्षा में शामिल कुल 17,70,714 अभ्यर्थियों को परिणाम का इंतजार है। ठीक है, अब देखिए किन किन क्वेश्चनों पर आपत्ति थी इसके बारे में भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि 8 जुलाई को यूपी टेटी की अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद से ही विभिन्न अभ्यर्थी विभिन्न विषयों के प्रश्नों में उनके उत्तर पर आपत्ति कर रहे हैं। 3 जुलाई को पहली पाली में आयोजित उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के अकेले गणित विषय के 8 प्रश्नों के उत्तर पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति की है। NCERT किताबों के साक्ष्य भी लगाए हैं। संस्कृत हिंदी के अलावा अन्य विषय के प्रश्नों एवं उत्तर पर आपत्ति की, यानी कि जो मैथ है उसमें आपके कम से कम 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे आपत्ति लगाई गई है, और हिंदी के क्वेश्चन है, संस्कृत के क्वेश्चन है। इसके अलावा अन्य विषय हैं जिन पे क्वेश्चनों पर डाउट रहा है, या फिर ऑप्शनों पर डाउट रहा है, या फिर इसका आंसर क्या बनेगा इस चीज़ पर डाउट रहा है। उन सब पर आपत्तियाँ दर्ज की जाएंगी और उस पर जल्द ही जल्द निस्तारण किया जाएगा, और जुलाई के एंड तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आज हम देखते हैं कि शिक्षक भर्ती के बारे में भी न्यूज़ आई है। देखिए, शिक्षक भर्ती के लिए बेरोजगार लामबंद। अब देखिए ये क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं, कितने पदों पर भर्ती आएगी, कितने पदों पर भर्ती नहीं आएगी, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद के ग्रामीण और नगर क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों में एक सहायक अध्यापिकाओं की भर्ती को लेकर बेरोजगार लामबंद होने लगे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नगर क्षेत्र में, यानी कि नगर क्षेत्र में जो शहरीकरण है या कि नगरीय क्षेत्र है, उसमें 11,508 शिक्षकों की भर्ती का अधियाचन
जा रहे हैं, यानी कि जो नगर के क्षेत्र है, ग्रामीण इलाकों की बात नहीं की गई, ग्रामीण इलाकों की भी बात की गई, लेकिन पहले इसमें नगर क्षेत्र की बात की गई। नगर क्षेत्र में आपके 11,508 शिक्षकों की भर्ती का अध्याचन भेजा जा रहा है। वहीं 8 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, मतलब कि 8 साल हो गए हैं कि यूपी में कोई भी टीचिंग की वैकेंसी नहीं आई है। बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, इस बीच अगर आप 8 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आती है, लड़कों की शादियां हो जाती है, लड़कियों की शादियां हो जाती है, पेरेंट्स बन जाते हैं, उन पर बहुत सारा प्रेशर हो जाता है, वो अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी छोड़ के अदर सेक्टर में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर स्टूडेंट्स पे हो जाता है, अभ्यर्थियों पे हो जाता है। तो ये एक मतलब अच्छी बात नहीं है कि 8 साल सरकार ने इंतज़ार कराया। मुझे लगता है कि 2 साल 3 साल में हमेशा वैकेंसी कुछ ना कुछ आती रहे, भले 5,000 पे आ जाए, कभी 6,000 पे आ जाए, कभी 15 पे आ जाए, कभी 10 पे आ जाए। ऐसे अगर आप 8 साल में वैकेंसी निकाल दे तो आपको एक बड़े पैमाने पर भर्ती देने की ज़रूरत है, जिससे कि आगे बच्चा अपना सोच सके, बच्चे लग सके। जब उन्होंने कोई गवर्नमेंट सेक्टर में तैयारी करी है तो उनका एक सपना होता है कि हम जल्द से जल्द लगें और एक अच्छी जॉब अचीव करें। आगे देखिए क्या कहते हैं। वहीं 8 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों बेरोजगार नगर क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में भर्ती की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रिक्त पदों की संख्या नगर क्षेत्र की तुलना में कई गुना है। क्या कहते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त पदों की संख्या नगर क्षेत्र की तुलना में कई गुना अधिक है। कहने का मतलब है जो ग्रामीण क्षेत्र है, यानी कि जो गाँव के जो स्कूल है ना, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, उन्हीं में ज़्यादातर पद आने को मिलेंगे। नगर क्षेत्र में इतने गवर्नमेंट स्कूल नहीं है जितने कि ग्रामीण इलाकों में है। अब देखिए, बेरोजगारों ने रविवार को सुबह 10 बजे एक्स पर यूपीपी आरटी संयुक्त विज्ञापन 2 हैशटैग से अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अभ्यर्थी सिर्फ सुपर टेट की मेरिट के आधार पर आगामी शिक्षक भर्ती पूरी करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की ओर से अभी से चयन आयोग को मेल भेजे जा रहे हैं। उनका कहना है कि नई भर्ती में एकेडमिक अंकों को मेरिट में जोड़ने की विसंगतिपूर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। अंतिम चयन सूची का निर्धारण 100% केवल सुपर टेट परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाए। देखिए, इसमें एक बात बहुत सुनने में आ रही है कि देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी, और जो शहरी क्षेत्र हैं, नगर के क्षेत्र हैं, उनमें 11,508 वैकेंसी देखने को मिलेगी, 508 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। दूसरी बात ये रही है कि कि जो जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन्होंने ये क्या कि हमारे एकेडमिक को नहीं जोड़ा जाए। जैसे 10th के मार्क्स, 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, बीएड के, अगर आपने एमए की मार्कशीट लगाई या वो भी अगर चलती होगी तो जैसे 10th का 10%, 12th का 10%, बीए का यानी ग्रेजुएशन की है उसका 10% और बीए का वो बीएड या बीटीसी किया है उसका 10%, और सुपर टेट का 10%। यूपी टेट के आपके मार्क्स नहीं जोड़ते ओनली इसको आपको क्लियर करना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है। तो ये अभ्यर्थियों का कहना है कि ये जो एकेडमिक है वो हटा दी जाए, ओनली सुपर टेट से हमें सेलेक्ट किया जाए, सुपर टेट की मेरिट बनाई जाए, उस हिसाब से हमारा सिलेक्शन किया जाए, उस हिसाब से हमारा चुनाव किया जाए। तो ये अभ्यर्थियों ने ये बात इसलिए की है कि इस साल जो सुपर टेट आएगा उसमें ज़्यादातर वही बच्चे बैठेंगे जिनकी कम से कम 10 साल पहले उनकी 10th क्लास हुई है, 12th क्लास हुई है, कम से कम 10 साल पहले का उनका यूपी बीएड है। तो यानी कि 10-12 साल पहले, 10-12 साल से भी ज़्यादा लोगों ने पहले क्या कहते हैं 10th किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है। जैसे कि मेरी फैमिली में एक भैया हैं जो कि मेरे जेठ लगते हैं, उन्होंने बहुत साल पहले बीएड किया होगा, उससे पहले ग्रेजुएशन किया होगा, उससे पहले 12th किया होगा, उससे पहले 10th किया होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि उनके कहीं बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स होंगे, जैसे कि आजकल के बच्चों के 10th 12th में, ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, 80+ मार्क्स आते हैं, 90+ मार्क्स आते हैं। तो अगर ये वाले बच्चे 2012-13 के बाद जिन बच्चों ने 12th किया या कोरोना के बाद 12th किया और उन्होंने जस्ट ही बीटीसी या बीएड कर लिया और इस एग्ज़ाम में बैठेंगे, सुपर टेट के एग्ज़ाम में बैठेंगे भी या नहीं भी बैठेंगे, तो अगर बैठते हैं तो उनकी जो 10th क्लास की नंबर है, 12th के नंबर हैं, ग्रेजुएशन के नंबर है, ये बहुत ज़्यादा हाई हैं, और इस हाई की वजह से ये बच्चे लग जाएंगे। और जो जिन्होंने कम से कम 10 साल पहले, 20 साल पहले जिन्होंने 10th क्लास की है, 12th की है, उनके मार्क्स का जो प्रतिशत बनेगा वो बहुत कम बनता है, और इसी कारण से वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस साल सुपर टेट कराते हो तो ओनली सुपर टेट की मेरिट बनाई जाए, ना कि एकेडमिक जोड़ी जाए। और मुझे भी नहीं लगता है कि एकेडमिक जोड़ना सही है। अगर एकेडमिक भी जोड़ने तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट को, यानी कि आयोग को, शिक्षा सेवा चयन आयोग को कोई और सोल्यूशन निकालना चाहिए। भाई डायरेक्ट सुपर टेट से भी सलेक्शन करेंगे तो जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो क्या पता 150 में से 140 नंबर ही लेके आए और मेरिट गई है बहुत ज़्यादा, तो फिर तब भी पिछले बच्चे रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे। तो
एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, एवरेज हो या एवरेज से थोड़ा सा ऊपर हो, जिससे कि सही चयन हो सके, एक सही चयन हो सके। मतलब कि अगर बच्चों को 10th क्लास में नंबर कम है या 12th क्लास में नंबर कम है और उन्हें सुपर टेट में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, सुपर टेट में बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, तो उनका सिलेक्शन हो। अगर जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11th में बहुत 10th में बहुत अच्छे नंबर है, 12th में अच्छे नंबर है, और सपोज करो कि सुपर टेट में अच्छे नंबर नहीं है, तो भी कुछ एक ऐसा मतलब बीच का मिडिल सॉल्यूशन निकालना चाहिए जिससे बच्चे लग जाएं, जिन्होंने एक ईमानदारी की तैयारी करी है, बहुत अच्छे से तैयारी करी है, ये कह रहा है। अब देखिए आगे चलते हैं क्या कहते हैं ये। देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग की शिक्षक भर्तियों में अवशेष पैनल व्यवस्था खत्म। यानी कि जो वेटिंग लिस्ट होती थी ना, उस पैटर्न को इन्होंने खत्म कर दिया। वेटिंग लिस्ट अब नहीं जारी किया जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है। तो देखिए आगे क्या कहते हैं। भर्तियों में जारी की जाती थी 25% तक प्रतीक्षा सूची। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में, एडेड विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्तियां पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। इसके पहले माध्यमिक के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षाएं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराता था। दोनों भर्ती संस्थान अंतिम चयन परिणाम के साथ पद के सापेक्ष में 10 से 25% तक अवशेष पैनल यानी प्रतीक्षा सूची हर भर्ती में जारी करते थे। ऐसे में मूल चयन सूची के जितने अभ्यर्थी कार्यभार नहीं ग्रहण करते थे, उन रिक्त स्थानों पर अवशेष पैनल से अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाती थी, जिससे भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में समय लगता था। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्तियों में अवशेष पैनल जारी नहीं करेगा, वर्ष भर में भर्ती प्रक्रिया पूरी कराएगा ताकि विलंब ना हो सके। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नियमावली में यह व्यवस्था की कि आयोग को एडेड महाविद्यालयों के लिए प्राचार्य के 111 तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2107 पदों की रिक्तियों का विवरण अधियाचन मिल चुका है। इसी तरह एडेड माध्यमिक के प्रधानाचार्य के लिए 1475 तथा प्रधानाध्यापक के 1172 पदों पर भर्ती के लिए पोर्टल पर अधियाचन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी और पीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय की जल्द से जल्द ऑनलाइन अधियाचन आयोग को भेजा जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने इन दोनों संवर्ग में करीब 20,000 पदों पर अधियाचन जनपदों से मांगने के बाद प्रशिक्षण कर अनुमति देने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजा। इस तरह आयोग ने इन पदों पर नई नियमावली के तहत भर्ती कराएगा और नई नियमावली में अवशेष पैनल जारी करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी ऐसा ही करता है। इसी तरह मूल चयन सूची के चयनित अभ्यर्थियों द्वारा किन्हीं कारणों से कार्यभार ग्रहण न करने से रिक्त हुए पदों को अगली भर्ती के लिए अग्रसारित किया जाएगा। कहने का मतलब है कि इसमें जैसे कि सपोज कि आपका इस साल कोई एग्ज़ाम हुआ है टीचिंग में, या फिर टीजीटी की भर्ती हुई है, या फिर पीजीटी की भर्ती हुई है, या एडेड स्कूलों में आपकी भर्ती हुई है, ठीक है, और इसके सुपर टेट हुआ है। और सपोज़ करो इसमें 10,000 पद आए थे, 10,000 पद आए, तो 10,000 पदों को इन्होंने फिल करना था। इन्होंने 10,000 पदों में से 10% से लेके 25% तक इन्होंने वेटिंग लिस्ट जारी करते थे। जैसे कि जारी करते थे, इसलिए जारी करते थे, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सपायर हो गया, या कोई इस जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में चला गया, सपोज करो इसी के साथ रेलवे की वैकेंसी आई हो, उसमें उसने ज्वाइन कर लिया। अब देखिए जॉब करने का, गवर्नमेंट जॉब में यानी कि अभ्यर्थियों का ज़्यादातर ये रहता है, सबका एक ड्रीम होता है, ड्रीम जॉब होती है। जैसे मेरा ड्रीम जॉब टीचर है, किसी की ड्रीम जॉब पुलिस है, किसी की ड्रीम जॉब IAS PCS बनना है, रेलवे की है, या कुछ भी हो सकता है। वैसे वो मतलब एक अपने को आजमाने के लिए, या फिर ये सोचते अगर मुझे रेलवे की नहीं मिल रही है, या मुझे पुलिस की नहीं मिल रही है, या लेखपाल की नहीं मिली है, IAS PCS की नहीं मिल रही, तो मैं टीचिंग की जॉब कर लेता हूँ। तो क्या होता है कि जस्ट थोड़े दिन बाद उनका रिजल्ट आता है, तो अपनी इस जॉब को क्विट करके यानी कि स्विच करके दूसरी जॉब में वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो एक तरह से ये पद भी खाली रहते हैं। और ये जब पद खाली रहते हैं तो जो बचे हुए बच्चे यानी कि उनका नंबर आने वाला था, या कैसे भी उन बच्चों को बुला लिया जाता है। कहते हैं ना हमारा वेटिंग लिस्ट में नंबर आने वाला है। तो इस प्रकार से इन्होंने इस प्रकार से सिलेक्शन करते थे। जो बच्चे अपनी सीट छोड़ के चले गए हैं, या कहीं दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया, किसी कारणवश उन्होंने ऐसा सोचा, अपने आप को आजमाया हो कि हाँ हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों आजमाते हैं, जिसकी नौकरी लग जाएगी वो कर लेगा, और दोनों में से दोनों की लग गई तो एक कर लेगा, एक नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे पद खाली रह जाते हैं। तो क्या करती थी गवर्नमेंट, इनको वेटिंग लिस्ट जारी करती थी, फिर उसमें नंबर आता था, फिर इनको सिलेक्शन दिया जाता था। अब क्या करेगी सरकार कि वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करेगी।
अगर वेटिंग लिस्ट जारी करती है उसमें पद पर है, मान के चलिए कि 1000 पद हैं, उसमें से 800 पद भर गए, या फिर जो भी जितने भी पद खाली रहेंगे वो नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड कर दिए जाएंगे। 2027 की वैकेंसी आएगी या 2028 की वैकेंसी आएगी, इसमें ऐड कर दिए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि ऐड कर दिया जाएगा और दूसरे बच्चों को मौका भी मिलेगा, और ये काम साल भर तक ही चलेगा, और नेक्स्ट ईयर इसे जो नई वैकेंसी आएगी उसमें जोड़ दिया जाएगा। इससे कार्य जो है, यानी कि ये जो सिलेक्शन का जो काम है, वर्क है, इसको एक लंबा रूप नहीं देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में ही इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान देना है कि यूपी टेट का यूपी टेट का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। जैसे कि आज 13 तारीख हो गई है, जुलाई के एंड तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अगर इसके बीच में टीजीटी या पीजीटी की भर्ती आती है तो आपको फॉर्म डालने की ज़रूरत है, अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। आप अपनी बुक मंगा लीजिए, एनसीईआरटी की बुक, यूपी बोर्ड की बुक, यानी कि सीबीएसई की बुक और यूपी बोर्ड की बुक। देखिए एनसीईआरटी की जो बुक है ना, वो कुछ बुक वो यूपी बोर्ड में भी चलती है, लेकिन इसमें लैंग्वेज का या चैप्टरों का डिफरेंस रहता है। तो अब आपको क्या करना है कि यूपी बोर्ड की सारी बुक इशू करा लेनी है और सीबीएसई बोर्ड की सारी बुक इशू करा लेनी है। कहीं से भी कराओ, ये आपको देखना है। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल है या केवी का कोई स्कूल है अगल बगल, तो वहाँ से इशू करा लीजिए, या फिर मार्केट में तो सीबीएसई की पूरी बुक का सेट मिल जाता है और यूपी बोर्ड की भी बुक का पूरा सेट मिल जाएगा। तो आपको एक एक लाइन करके पढ़ना है। जैसे कि मैंने अपनी 2 वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैसे यूपी टेट की तैयारी करनी है, सुपर टेट की तैयारी कैसे करनी है, कैसे क्या रहने वाला है। आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। और जुलाई के एंड तक रिजल्ट आ ही जाएगा यूपी टेट का। और उसके बाद रहा कि नगर क्षेत्र में कितने पद हैं और ग्रामीण इलाकों में कितने पद है, ये बात भी मैंने अपनी वीडियो में आपको अच्छे से समझा दी है। जब भी वैकेंसी आती है तो बहुत अच्छी वैकेंसी दिखने को मिलेगी। जहाँ तक है मुझे उम्मीद लग रही है कि बच्चों को निराश नहीं किया जाएगा। अभी तो फिलहाल यही लग रहा है, शोर तो ऐसा ही मचा है कि वैकेंसी आई, वैकेंसी आई। वो कहावत नहीं है, भेड़िया आया भेड़िया आया, लेकिन भेड़िया नहीं आता। जिस दिन अचानक से भेड़िया आ जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो आपको क्या करना है, भेड़िया आया वाले के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, कब भेड़िया आ जाए या कब वैकेंसी आ जाए। ठीक है, तो आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है कि वैकेंसी आए या ना आए, आपको अपनी पूरी तैयारी कर देनी है। देखिए 2027 में इलेक्शन है, और इलेक्शन का मतलब यही होता है कि गरीब की थाली में जब भी पुलाव आते हैं जब देश में चुनाव आते हैं। ठीक है, गरीब की थाली में जब भी पुलाव आएंगे जब देश में चुनाव आएंगे। देश में चुनाव आए, गरीब की थाली में पुलाव आए। अब देख लो आपको क्या करना है, उन पुलाव के लिए तैयार रहना है, उन अपनी ड्रीम जॉब के लिए तैयार रहना है या नहीं रहना है। लड़की हो चाहे लड़का, आपको अपनी तैयारी बिल्कुल सटीक रणनीति के साथ करनी पड़ेगी। आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए, खासकर बीटीसी वाले, डीएलएड वाले। कोई पता नहीं कि बीएड वालों के लिए कोई वैकेंसी आए या नहीं आए, अगर आती भी है तो बहुत कम पदों पे आती है। जैसे कि 2000 पदों के लिए, 10,000 के लिए। अरे 10,000 के लिए तो बहुत बड़े पद होते हैं। जैसे कि मैंने राजस्थान में बहुत सालों से देखा है। जैसे कि मैंने अपनी सारी पढ़ाई राजस्थान से की है, तो मैंने वहाँ पे टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी या लेक्चरार की वैकेंसी बोलते हैं। ठीक है, और अपने यूपी में ऐसा होता है, लेक्चरार वो होते हैं जो ग्रेजुएशन वालों को पढ़ाते हैं, जीआईसी लेक्चरर ऐसे बोल देते हैं। लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है। तो मैंने राजस्थान में भी देखा तो कोई ऐसा 10,000 पदों के लिए कभी भर्ती नहीं आई है, जहाँ तक मैंने होश संभाला है। 15,000 पदों के लिए कभी कोई मतलब टीजीटी पीजीटी की कोई वैकेंसी नहीं है। बीएड वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं आई है। जहाँ तक मुझे मेरे टीचरों ने पढ़ाया था आसपास, जब मैं बड़ी हो गई थी, मेरे जो सीनियर थे, कभी उन्होंने ये चर्चा नहीं की मुझसे, ये कभी बातें शेयर नहीं की हाँ इतने बड़े पदों पर आई है। लेकिन जो रीट का एग्ज़ाम होता है, जैसे कि यूपी टेट में होता है, वैसे यहाँ पे 50,000 पदों के लिए, 69,000 पदों के लिए, 78,000 पदों के लिए, ऐसे ही राजस्थान में होता है। हमसे एक अफवाह फैल रही थी अभी तक कि 23,000 पदों के लिए टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आएगी। ऐसा नहीं होगा भाई, 23,000 पद बहुत होते हैं। आप समझिए 23,000 पद हैं और स्कूल कितने हो गए। अभी जैसे मैंने अपनी न्यूज़ में बताया कि ग्रामीण इलाकों में 60,000 हो गए या 50,000 हो गए या 25,000 हो गए, 40,000 पद भी आ सकते हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में क्या कहते हैं, जो स्कूल हैं वो 11,508 ही हैं। वो सॉरी, नगर क्षेत्र में जो भी स्कूल है 11,508 ही हैं। और उन्होंने ये बताया कि शहरी क्षेत्र से, यानी कि नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण इलाकों में स्कूल ज़्यादा हैं। तो अब देखिए अगर टीजीटी पीजीटी के स्कूल कहाँ मिलते हैं, यानी कि जो इंटर कॉलेज है ज़्यादातर वो छोटे शहरों में मिलते हैं। जैसे कि कानपुर के आसपास हो गया, ये कन्नौज हो गया, फुर्रखाबाद हो गया, फतेहगढ़ हो गया, या इटावा होगा। ये सारे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ये छोटे ज़िले हैं। यूपी में बहुत सारे ज़िले, छोटे छोटे ज़िलों के नाम दे दिए। अब जैसे बहुत बड़ा शहर मान के चलिए बरेली हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, या फिर और भी बड़े शहर होते हैं। तो उनमें खुद देखिए
उनमें तो बहुत सारे स्कूल मिल जाएंगे, लेकिन जैसे कि मैं फ़रुखाबाद में रहती हूँ, तो यहाँ पे इतना बड़ा कोई गवर्नमेंट कॉलेज मुझे नहीं लगता है। जैसे मैं भी शिफ्ट हुई हूँ, मेरी शादी भी हुई है, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने इतना ऑब्जर्व किया गवर्नमेंट स्कूल इंटर कॉलेज आपके 1-2 ही होंगे। जब गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज जब 1-2 ही छोटे-छोटे शहरों में है, तो सोचिए 23,000 पद कैसे आ जाएँगे? ये सोचने वाली बात है। मानिए कि शिक्षा सेवा चयन आयोग या बीजेपी की सरकार आपके माइंड को गुमराह भी कर सकती है कि बच्चों में शोर मचा दो कि 23,000 पद आएंगे, 23,000 पद आएंगे। ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं सुनने को मिलेगी कि 23,000 पद आ जाए। बाई चांस एक आध प्रतिशत ऐसा है कि 23,000 पद आ जाए। 23,000 पद तो राजस्थान में जब बीएड और बीटीसी वालों को अलग अलग कर दिया गया था, बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया था, तभी 40,000 पद में डिवाइडेशन हुआ था कि कुछ पद बीटीसी वालों के लिए, कुछ पद बीएड वालों के लिए। अब समझिए 23,000 पद अगर बीटीसी वालों के लिए आ रहे हैं और कुछ पद जो बच गए हैं, मान के चलिए 50,000 पद आए, 25-25 का रेशियो भी रख लेते हैं, या 25,000 पद बीएड वालों के लिए, और जो बाकी 30,000 पद बीटीसी वालों के लिए, और 20,000 पद बीएड वालों के लिए कर लेते। अब समझिए जब बीएड वालों के लिए 20,000 पद राजस्थान में आ रहे हैं, जहाँ एजुकेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो यूपी में तो क्या हाल होगा। 23,000 पद बहुत मायने रखते हैं। 23,000 पद मुझे नहीं लगता टीजीटी पीजीटी के आएंगे। हाँ, एडेड में हो सकता है, या फिर प्राइमरी में हो सकता है 23,000 35,000 पद आ जाए, लेकिन आप इस मामले में बिल्कुल भी गुमराह मत होइए कि 23,000 पर टीजीटी पीजीटी कहेंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं आने वाले। हाँ, 10,000 आ सकते हैं, 5,000 आ सकते हैं, 8,000 आ सकते हैं। मुझे तो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा पैमाना लग रहा है, जैसा कि मैंने अभी तक एग्ज़ाम दिए, मेरे आसपास लोग रहते हैं, उन्होंने बताया। और रही प्राइमरी अपर प्राइमरी की वैकेंसी, इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें मैं नहीं कह सकती हूँ कि इसमें नहीं आएंगे, नहीं वाली बात मैं कहीं भी नहीं कह सकती हूँ। बस आपको अपना माइंड गुमराह नहीं करना है कि इसमें इतने पद आएंगे, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं बनाइए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत करनी है, अपने और जो ड्रीम जॉब है उस पर पूरा ध्यान लगाना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। और मैंने टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और मैं क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल को पिन कर दूँगी, जहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी पर्सनली क्वेरी रह सकती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।